सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की डेडलाइन परसों 3 अगस्त को पूरी हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पूरी कुव्वत से फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। फैसला कुन काउंटडाउन जारी है, लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी या मुंह देखती रह जाएगी, क्योंकि नून लीगी हुकूमत पार्लियामेंट में कानून साजी से अदालती फैसले को शिकस्त देना चाहती है। 2 हफ्ते पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी, मगर फौरी समाअत न होने पर अब शहबाज शरीफ हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बज़ाहिर गैर मौसर करना चाहती है। हैरत की बात है कि परसों इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ, कल कायमा कमेटी बराए कानून ने मंजूर किया, कल जुमे को कौमी असम्बली के इजलास में इस बिल के पास होने का इम्कान है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के तहत किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का हल्फनामा देकर जमात को तब्दील नहीं किया जा सकता, और जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हैरान कुन बात यह है कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी तस्लीम करते हैं कि हुकूमत फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बिल्कुल उलट कानून साजी कर रही है। उनका कहना है कि अदलिया ने पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया है कि वह आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट जाए। खबरें हैं कि इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नून लीग से भी एक कदम आगे बढ़ सकता है। 6 में गोइयाँ हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा के अब पीटीआई में शामिल होने का हल्फनामा देने वालों को इलेक्शन कमीशन मुनहरिफीन से मुताल्लिक आर्टिकल 63A में भी उलझा सकता है। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है और ऐसी कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मामले पर कायमा कमेटी के इजलास में शहबाज हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 4 अरकान शरीक नहीं हुए, जबकि JUI के रुकन असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमें इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर कानून और साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक ने मुतअद्दिद बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी को पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन अदालती फैसले पर हर हाल में अमल करना होगा। फारूक एच नाइक की कानूनी राय अपनी जगह, लेकिन हमें याद है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सूबे में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती उदूली की एक बड़ी मिसाल कायम की थी और निज़ाम इंसाफ बेबस हो गया था। अहम सवाल ये है कि क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट मुँह देखती रह जाएगी। बहुत नाजुक और अहम मामला है और इस पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक साबिक चेयरमैन सेनेट साबिक सदर पाकिस्तान जनाब वसीम सज्जाद को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। ये फरमाइएगा कि एक नई सूरत हाल हम देख रहे हैं, फुल कोर्ट का जजमेंट आ चुका है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, और उसकी बाकायदा 3 अगस्त जो है वो डेडलाइन थी, जो कि अब अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मगर इससे पहले कौमी असम्बली में एक कानून साजी का अमल शुरू किया गया है, जिससे इस जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का जजमेंट है रिज़र्व सीट्स का, उसको गैर मौसर बनाना, उसको काबिल अमल ना रखना जो है वो उसका टारगेट है, उसका हदफ है, और ये एक अमल किया जा रहा है। क्या इस कानून साजी से, इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम से वो फैसला जो कि इस कानून साजी से पहले सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट दे चुकी है, क्या वो गैर मौसर हो जाएगा और उस पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं रहेगी? जी, इसका जवाब ये है कि आम हालात में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हतमी होता है और लाजिम है तमाम इदारों पे कि वो इसके को फॉलो करें, उसकी तायीद करें, उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक अपने मामलात को चलाएं। अब इस केस में हुकूमत ने जो कानून साजी शुरू की है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत इस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की है। देखना ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या वो इस तरह से गैर मौसर हो सकता है कि नहीं। अब दिक्कत ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड फैसला सामने नहीं आया। अभी तक ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है क्या उन्होंने निसार आइन पे किया है, कानून पे किया है, और क्या रीजनिंग दी है उस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो नतीजा उन्होंने ऐलान किया है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन के तशरीह की है, तो आइन की तशरीह जो है वो उसको आम कानून के तहत रद्द नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ कानून की तशरीह की है तो वो कानून साजी के ज़रिए उसको गैर मौसर किया जा सकता है, लेकिन अगर आइन में आइन की किसी शक की तशरीह करते हुए, इस केस में जो रेलेवेंट चीज़ है वो ये है आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106।
51 मुतल्लिक है कौमी असम्बली से और 106 जो है उसका तल्लुक है सूबाई असम्बलियों से। तो लिहाजा जब डिटेल तफसीली फ़ैसला सामने आ जाएगा तो उसकी रोशनी में ही पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन पे मबनी है, आइन की तशरीह पे मबनी है, और अगर वो आइन पे है तो फिर आम कानून साजी के तहत वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कानून पास हो जाता है तो कम से कम इलेक्शन कमीशन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी कि वो क्या करे। मेरे ख्याल में इन हालात में इलेक्शन कमीशन भी शायद, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि अगर कोई दिक्कत आए तो हमसे रुजू किया जाए, तो अगर कानून बन गया तो ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे, या कोई पार्टी जो है या जो कोई ओहदेदार है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की अमल दरामद के लिए, या अगर वो समझते हैं कि गैर मौसर हो चुका है तो वो जो भी होगा वो उसका वो फैसला करेगी। तो वैसे क्या ये फरमाइएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव कानून साजी हो सकती है जिसका इतलाक़ माजी पे हो जाए, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला हो, इसमें कोई कबाहत और कोई रोक नहीं है? किसी भी कानून की हम कोई भी तारीख मुकर्रर कर सकते हैं कि इस पर कब से अमल दरामद होगा? फिर मैं यही कहूँगा जी कि आम हालात में एक जो मुकन्ना है लेजिस्लेचर है उसको इख्तियार होता है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव या असर बमाजी कानून करे, लेकिन देखना होता है हर हालात में कि क्या जो हालात सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे या अदालत के सामने आते हैं वो हालात क्या हैं, क्या उनको ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं। एक असूल है जिसको कहते हैं वेस्टेड राइट्स। अगर राइट्स क्रिएट हो चुके हैं तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन से ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। तो लिहाजा दो चीज़ें अभी तक हमें देखनी है। पहला तो ये है कि कानून साजी क्या होती है, दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसमें क्या रीजनिंग आती है, डिटेल रीजनिंग क्या आती है। तो अगर ये कानून पास हो गया तो ये इस वक्त रिव्यू भी उन्होंने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त भी दी हुई है, तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मेरे अंदाजे के मुताबिक आएंगे और उन्हीं को इस पे फैसला करना पड़ेगा। मगर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आधे फैसले पे तो अमल हो भी चुका है ना, 39 लोगों को तो नोटिफाई कर दिया है अंडर द सेम जजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एज PTIs जो उनकी रिज़र्व सीट्स के मामले पे जो 39 जो उनके मेंबर्स हैं उनको तो PTI तस्लीम कर लिया। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आधा फैसले पे तो अमल दरामद कर लिया है, यानी कि और उसके बाद फिर उसके आधे फैसले पे अमल दरामद ना करना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। जी ये ज़रूर है जी, जिस तरह आपने फरमाया कि आधे पे तो अमल दरामद हो चुका है, यानी 39 मेंबरान को PTI के मेंबर करार दे दिए गए हैं, लिहाजा वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे तश्कील उसकी हो गई है। अब जो बकिया रह गए हैं कोई 41 के करीब मेंबरान हैं जिन्होंने अपने कानूनी तौर पे उनको कहा जाता है कि ये वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने अपनी वाबस्तगी PTI से की हुई है, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलात आ रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त दी है कि उनको वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि उनके पास जो डिटेल्स हैं या उनके पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं हुआ, लिहाजा कोई क़यादत नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये जो बकिया 41 मेंबरान हैं उनके बारे में क्या वो PTI को अदरवाइज ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो मुश्किलात हैं, जिससे मैंने अर्ज़ किया कि मुझे लगता है कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ठीक है इंटरप्रेट कर लेगी और एक जजमेंट पास कर देगी अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, और जाहिर है कि जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो फुल कोर्ट का एक फासला मौजूद है और ये एक हमने मैकेनिज्म देख लिया जिससे उसको गैर मौसर बनाने की कोशिश की गई है, या उसको बादी नज़र में तो रिजेक्ट कर दिया ना, हुकूमत ने भी रिजेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब ये जब दोबारा रेफर बैक होगा या वहाँ पे एक नया समात होगी और उसके बाद नतीजा आएगा उस पर अमल दरामद होगा? जैसे ये रिजेक्ट हो गया, जैसे पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला रिजेक्ट हो गया था, तो आने वाला फैसला भी रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये अब मामूल ही बन रहा है। तो जिससे मैंने अर्ज़ किया जी कि सारी चीज़ का इन्हिसार इस पे है
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की तशरीह कर रहा है या सिर्फ कानून के तहत उन्होंने फैसला दिए। अगर आइन की तशरीह की है, आर्टिकल 51 की है, तो फिर उसको आम लेजिस्लेशन के तहत उस पर तब्दीली नहीं की जा सकती। और अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन आई तो सुप्रीम कोर्ट उसको शायद कल अदम करा दे। तो हमें इंतज़ार करना होगा जो तफसीली फैसला है उस पर, और फिर उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके पर इस पर तबसरा किया जा सकता है। तो जब तबसरा भी नहीं किया जा सकता तफसीली फैसले के अदम मौजूदगी में, तो उसके हवाले से या उसकी मुखालिफ कानून साजी कैसे की जा सकती है? अभी तो वो चीज़ देखे बगैर एक कानून में तरमीम की जा रही है जिससे इस फैसले को गैर मौसर बनाना मतलूब है। और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी एक पोजीशन ले ली जिस पे उसने अमल नहीं किया और अभी उसका तफसीली फैसला मौजूद नहीं है। जी, जैसा मैंने कहा ना जी कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त दे दी हुई है जी ऑलरेडी। हो सकता है उस पर हियरिंग हो जाए, तो ये जाएगी उन 8 जजेस के सामने जिन्होंने अक्सरियती फैसला दे दी है। और चूँकि ये मामला एक अर्जेंट है, हो सकता है कि जो 8 मेंबरी बेंच है वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को देखे और उस पर फैसला करे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में बिजली के मारे 25 करोड़ आवाम है और मरे को मारना एक मिसाल है, मगर इसकी हकीकत हमने अभी देखी है क्योंकि नेपरा जो कि इस मामले की रेगुलेटर है उसने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह के बिल्स में पाकिस्तान की तमाम बिजली साज कंपनीज़ ने आवाम को ओवर बिल किया है और बिलिंग में गलत इजाफा कर दिया है, जिससे कि वो बिल जो ऑलरेडी उनकी सकत से बाहर हैं उसमें भी कई 100 अरब रुपए मुकम्मल तौर पे, मजमूई तौर पे उसका इजाफा कर दिया गया है, जो बहुत ही भयानक सूरत हाल है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।